हेलो स्टूडेंट्स, सर्किल के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना सीखेंगे। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन बताया था। ये सर्किल का जो है वो 26वां वीडियो है। इससे पहले 25 वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है। तो हमने पहला वीडियो में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हमने डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि अगर एक सर्किल है, इस तरह से एक यहाँ हम छोटा फिगर बना रहे हैं और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P है एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से हम इस तरह से दो टेंजेंट हम खींचते हैं। ये पॉइंट पर टच किया और इसको यहाँ पर बी पॉइंट पर टच किया, तब दो टेंजेंट हो जाएगा PA और PB। यहाँ पर और स्पेस थोड़ा सा ये कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि P पॉइंट से हमने इस सर्किल पर टेंजेंट खींचा है। सर्किल का इक्वेशन हम इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो A से B को ज्वाइन कराएंगे, तो AB लाइन का जो है सेंटर, इसका कहीं इधर है सेंटर, AB लाइन का जो है इक्वेशन हम लोग को निकालना है। तो क्लियरली जो AB लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का हमने डेफिनेशन दिया था कि एक्सटर्नल पॉइंट P से कोई सर्किल दिया हुआ है, इसमें हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस सर्किल पर हम टेंजेंट खींचते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट P से, तब वो एक ए पॉइंट पर टच किया और दूसरा बी पॉइंट पर टच किया, तो PA और PB जो है वो टेंजेंट है। और A से B पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये भी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। अगर P पॉइंट बदलेगा तो AB जो है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बदल जाएगा। ये अगर सर्किल को अगर हम फिक्स रखेंगे और ये को हम ये P पॉइंट को हम अगर चेंज करेंगे तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब AB जो है वो चेंज हो जाएगा, AB का लेंथ जो है वो बदल जाएगा। अगर हम P पॉइंट को एक तरह से समझिए उसको हिला दिए तो AB भी हिल जाएगा मतलब AB तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही बनेगा। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा जो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन जब पॉइंट P का पोजीशन चेंज होगा तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट AB भी वो चेंज हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना सीखेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट P से यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट P ले लीजिए x1, y1 से, ये x1, y1 से एक हमने टेंजेंट ड्रा किया है जो कि A पर जो है वो x2, y2 पर टेंजेंट है और ये x3, y3 पर टेंजेंट है। इसका हम लोग को AB का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। इसको हम क्लियर और बना देते हैं। ये हमारा सर्किल हुआ। सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्किल है जिसका सेंटर जो है हो जाएगा, इसका सेंटर जो है ओरिजिन है और रेडियस बराबर है ए है, रेडियस बराबर ए है। ये इतना क्लियर है। एक P एक्सटर्नल पॉइंट है, हम P को यहाँ लेते हैं और ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है यहाँ पर, जहाँ पर कि टेंजेंट है। ये PA जो लाइन है वो टेंजेंट है और इस पॉइंट को हम लोग B कहते हैं। इस तरह से P जो B हुआ, ये भी इस तरह से पॉइंट A और पॉइंट B को जब हम मिलाएंगे तो ये भी जो रहेगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर C सेंटर है जो कि ओरिजिन है। कहने का मतलब कि
पी पॉइंट को हम ले रहे हैं x1 कॉमा y1 और ए पॉइंट को हम लेते हैं x2 कॉमा y2 और बी पॉइंट को लेते हैं x3 कॉमा y3। इस तरह से हमने तो सर्किल मेरा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, इसको हम सर्किल नंबर ये वो इक्वेशन 1 हम मानते हैं, इक्वेशन 1 हम मानते हैं। पी से हमने टेंजेंट ड्रा किया है, तब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए, यहां पर ए पॉइंट दिया हुआ है x2 कॉमा y2, तो इस टेंजेंट का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। इस टेंजेंट का हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे, ए पॉइंट पर हम लोग को पता है कि ए पॉइंट अगर x1 y1 दिया रहता था तो x1 प्लस, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते थे। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते थे x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। अगर x1 कॉमा y1 सर्किल पर है तब, तो इसी को हम इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर जो x2 कॉमा y2 है इस सर्किल पर है, सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी है, ये हो जाएगा x2 प्लस y2 बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए का इक्वेशन हो गया। ए पॉइंट को हमने x2 कॉमा y2 लिया है और बी पॉइंट को x3 कॉमा y3 लिया है। तो x2 कॉमा y2 पर इस सर्किल पर टेंजेंट का इक्वेशन होगा x2 प्लस y2 बराबर ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एट पॉइंट बी पर जो पी जो रहेगा टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट बी हो जाएगा x3 प्लस y3 बराबर ए स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन हो गया, x3 प्लस y3 बराबर ए स्क्वायर। ये कहने का मतलब पीए का इक्वेशन है, ये पीए टेंजेंट का इक्वेशन है और ये पीबी टेंजेंट का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीए बराबर दिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीबी बराबर दिस। पीए जो है वो x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन जो रहेगा x1 कॉमा y1 को सेटिस्फाई करेगा, x1 कॉमा y1 को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब पीए का ये इक्वेशन हो जाएगा और पी पॉइंट भी x1 कॉमा y1 इस लाइन से पास कर रहा है, इसका मतलब x1 कॉमा y1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तब ये हो जाएगा x1 कॉमा x2। कहने का मतलब x और y के जगह पर x1 y1 भी रखेंगे तब सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर हमने x1 रखा और x2 पहले से है, y के जगह पर y1 रखते हैं, y2 पहले से है बराबर ए स्क्वायर, बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हम इसको लेते हैं। उसी तरह से पीबी जो है, कहने का मतलब है x3 y3 से पास करता हुआ टेंजेंट का इक्वेशन है x3 प्लस y3 बराबर ए स्क्वायर, और ये टेंजेंट भी x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है। ये टेंजेंट भी है पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, इसका मतलब x1 कॉमा y1 है, पीबी टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, पीबी टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x3 प्लस y3 बराबर ए स्क्वायर ये टेंजेंट का इक्वेशन है। हम जानते हैं कि पॉइंट बी पर टेंजेंट का ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो है x1 कॉमा y1 से भी पास कर रहा है। ये टेंजेंट जो है x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, इसका मतलब x1 कॉमा y1 है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x3 प्लस y3 बराबर ए स्क्वायर में हम x1 कॉमा y1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा x1 x3 प्लस y1 y3 बराबर ए स्क्वायर। ये 5 हो गया।
तो यहां से हम लोग क्लियरली देख रहे हैं, कहने का मतलब है ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो हम लोग यहां से 4 और 5 से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट ए है, कहने का मतलब जो टेंजेंट लाइन जो पी ए है, टेंजेंट लाइन है वो जो पी ए है वो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये टेंजेंट लाइन पी बी है उसको भी x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस तरह से हमारा मिल रहा है कि ए बी का जो इक्वेशन हो जाएगा, ए से ए बी का जो इक्वेशन हो जाएगा उससे पास करेगा उसका जो, अब इससे हम कंक्लूड करते हैं कि x1 y1 जो है ए बी लाइन को सेटिस्फाई करता है। x1 y1 जो है वो ए बी लाइन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा x1, ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। कारण कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास कर सकता है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास कर सकता है। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी। ये तो जो टेंजेंट का इक्वेशन है, ये जो है टेंजेंट का इक्वेशन है, जब पॉइंट पी x1 y1 से जो टेंजेंट पास करता है तब उसका इक्वेशन भी यही होता है x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ए बी हुआ, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, ए बी जो है कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, इसको कहेंगे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, ए बी हो गया। ये इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी का जो इक्वेशन है x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। तो हम लोग को अगर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना रहेगा तो जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं एट पॉइंट पी पर, उसी को हम इक्वेशन लिख देंगे तो वही कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकल जाएगा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकल जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो ए बी है वो पॉइंट ए से भी पास कर रहा है और पॉइंट बी से पास कर रहा है, जो कि दोनों पॉइंट जो है वो टेंजेंट है, वहाँ पर ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट जो है वो टेंजेंट है, और ये जो दोनों पॉइंट है वो x1 y1 से पास कर रहा है। तो कहने का मतलब कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा वो x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर सर्किल दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो उसका जो है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर। यही टेंजेंट का भी इक्वेशन होता था। अगर इस पॉइंट को हम और बहुत करीब ले आएंगे, बहुत क्लोज ले आएंगे, अगर हम यहाँ पर कर देंगे सीधे ये सर्किल पर ही अगर पॉइंट पी को कर देंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। कोड जो है वो टेंजेंट बन जा रहा है, कोड जो है वो टेंजेंट, जितना हम पॉइंट पी को करीब लाएंगे सर्किल का, कोड जो है वो और करीब होते जाएगा, और करीब होते जाएगा। जब हम पॉइंट पी को बिल्कुल ऑन द सर्किल ले आएंगे तब जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। इससे पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी माने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ये एट पॉइंट x1 y1। तो यहाँ t बराबर 0 है, या इक्वेशन ऑफ ए बी इसको कहेंगे, या इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये इसका मतलब हो गया ये t के बराबर हो जाएगा, t बराबर 0। इसको t से हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट किए थे,
इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, इसको एस से डिनोट कर रहे हैं, और टेंजेंट लाइन को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। तब यहाँ पर जैसे अगर रहेगा, अगर x1 y1 पर जो है वो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वही इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होगा। तो इस तरह से हम लोग कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालना हम लोग सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।